बिहार में नई सरकार लेकिन मौखिक सरकार। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ, 2 डिप्टी सीएम, और भारतीय लोकतंत्र में पहली बार ऐसा देखा गया कि जदयू के कार्यकर्ता नहीं, कुर्मी समाज के लोग नहीं, विपक्ष के नेता नहीं, केवल 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम, और केवल भाजपा का वहां पर जो भी था जश्न मनाया जा रहा था, यानी भाजपा की सरकार बनी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 3 मंत्री और 45 मंत्रालय, तो 1 मंत्री के ऊपर 15 मंत्रालय आ रहा है। एक 1.25 महीना 1.5 महीना तक कोई मंत्री पद का शपथ ग्रहण नहीं होगा। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान सब के सब हाथ मलते रह गए। जिन्हें जिन्हें न्योता दिया गया था जदयू के तरफ से कि कल आपको मंत्री बनना है, उन्हें दोबारा कहा गया कि आप मत आइए क्योंकि मंत्री पद का शपथ ग्रहण नहीं होगा। मात्र 1 फोन कॉल ने सब कुछ हिला दिया। केवल अकेले सम्राट चौधरी बिहार को चलाएंगे, जदयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो घटना है, इसे आप मार्मिक घटना कह लीजिए, जदयू के साथ कुछ ज्यादा बुरा हुआ। बिहार की जनता के साथ बुरा हुआ। बिहार की जनता के साथ इसलिए बुरा हुआ है क्योंकि वित्तीय वर्ष की शुरुआत है। 31 मार्च तक तो क्लोजिंग का बहाना था कि वित्तीय वर्ष में क्लोजिंग का होता है, बैंक बुक सब कुछ अस्त व्यस्त था। लेकिन 1.25 महीना 1.5 महीना कोई मंत्री किसी मंत्रालय को नहीं संभालेंगे तो वहां फाइल तो सरकेगी नहीं, तो कोई काम होना नहीं है। भाजपा का तर्क यह है कि जब तक पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं होता है हम किसी को मंत्री नहीं बनाएंगे। अब जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जहां मर्जी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाजपा को समर्थन मिल गया जदयू के तरफ से। बिल्कुल एक लेटर मिला है नीतीश कुमार के तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जदयू के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि निशांत जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और निशांत कुमार ये कहते हैं कि मैं कौन, मुझे किस पद पर रखे हुए हो जो जदयू संभालने के लिए कहते हो? मैं क्या महासचिव, क्या मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, या किसी प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष? जदयू में क्या हूं और सरकार में मैं क्या हूं? इसलिए मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं। अब जदयू तो कहीं का नहीं रहा। जदयू के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हम पटना किस लिए जाएं, पटना में हमारा है क्या? और कुल मिलाकर 85 के 85 विधायक जो जदयू के हैं वो निस्तेज हो गए। विपक्ष इसलिए नहीं आया, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरह जो होता है कि सामने सत्ता पक्ष हो, फिर विपक्ष हो, मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण हो रहा हो। कुल मिलाकर जो भाजपा की मंशा थी, जो मानसिकता थी, किसी भी तरह बाय हुक और बाय क्रुक हमें मुख्यमंत्री बनना है, सरकार छीननी है, और इस तरह से सरकार छीना गया। अब रही बात यह कि अब भाजपा अपने हिसाब से मंत्री बनाएगी। तो मैं अपने दर्शकों से यह जानना चाहता हूं, ये जदयू कितना दिन चलेगी? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो दिल्ली में रहेंगे, जो नीतीश कुमार है वो दिल्ली में रहेंगे, और जदयू का यहां तक कार्यकर्ताओं ने कह दिया, कुछ हमारे पास दबंग जो है नेता भी हैं, ललन सिंह, संजय झा, ये सब, तो इनको बना देते। आप विजेंद्र प्रताप यादव को बना रहे हो, उसके बाद जो है विजय कुमार चौधरी हैं जो बिल्कुल सिविलाइज तरीके से जो है जी हुजूरी की तरफ बात करेंगे। कोई दबंग टाइप का तो हमारा मंत्री भी नहीं बना है, और वो बहुत ज्यादा वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं विजेंद्र प्रताप यादव। वो किसी काम के तो है नहीं, बस मंत्री पद पे बिठा दिया गया। तो जदयू में घोर निराशा हुई है जदयू कार्यकर्ताओं को। और रही बात कि कुर्मी समाज का अब कुछ भी नहीं है पटना में, न सरकार है न पार्टी है, क्योंकि जदयू के कार्यकर्ता जदयू के किस नेता से मिले ये मुश्किल लग रही है। निशांत कुमार किसी पद पर नहीं है जदयू में, और सरकार में भी वो किसी पद पर नहीं है, और ऐसे ही जो है बहुत उदासीन टाइप से रहते हैं। राजनीति में उनका उतना कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। सवाल ये उठता है, क्या बिहार में अफसर राज चलेगा? तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बिहार को चलाएंगे और ये 3 मंत्री रहेंगे? क्योंकि भाजपा ने ये भी नहीं कहा है, केंद्र ने ये भी नहीं कहा है
कि 4 मई के बाद जो है 5 तारीख 6 तारीख को जो है हम मंत्री पद का जो है शपथ ग्रहण करवा देंगे, सरकार का गठन हो जाएगा। बस इतना कह दिया कि 4 मई को पश्चिम बंगाल का जो है रिजल्ट आना है, उसके बाद बड़े धूमधाम से जो है जश्न मनाकर मंत्रालय का बंटवारा होगा और मंत्री पद का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन जो विधायक इस मतलब तैयारी में थे कि कल हम मंत्री बनेंगे, क्या उनका सब्र का बांध टूटेगा नहीं? 1 सवा महीना, 1.5 महीना में, 2 महीना में क्या अफसर काम कर पाएंगे? केवल अफसर राज चला देने से तो बात चलेगा। ये कुल मिलाकर तो राष्ट्रपति शासन टाइप का रहेगा कि 3 मंत्री हैं, उनको पद मिल गया, उनको गाड़ी मिली हुई है, सारी सुख सुविधा मिली हुई है, मंत्रालय चलेगा नहीं और हर जगह है। बस यही सवाल है कि बिहार को अगर चलाना ही था, बहुत सारे वायदे किए, इतना मैंडेट लेकर आए, तो इतनी जल्दीबाजी क्यों? अगर 4 मई के बाद ही मंत्री पद का बंटवारा करना था तो 4 मई तक नीतीश कुमार ही बैठे रहते मुख्यमंत्री के पद पर। 4 मई के बाद ही वो इस्तीफा देते, 4 मई के बाद, क्योंकि 6 महीने तक तो उनको कोई रोक तो नहीं सकता था। 6 महीने की तो मैंडेट है कि किसी भी पद पे आप रह सकते हैं, मुख्यमंत्री पद पे भी रह सकते हैं, 6 महीने के बाद इस्तीफा देना होगा। इतनी जल्दीबाजी, इतनी हड़बड़ी क्या थी? क्या सरकार भागी जा रही थी या बिहार भागा जा रहा था या बिहार को हड़पना था, किसी तरह अपने कब्जे में लेना था? ये सारी जल्दीबाजी दिखाई गई, जिससे विभागों का नुकसान होगा, सरकारी कामकाज का नुकसान होगा और सबसे बड़ी आफत बिहार की जनता के साथ है, क्योंकि बिहार में फंडिंग की कमी है। जो 10-10 हजार रुपये जो बांटे गए थे, उससे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है बिहार सरकार के अंदर। अगले महीने अगर वेतन मिल जाए सरकारी कर्मचारी को तो उनकी किस्मत हो सकती है, लेकिन धरना प्रदर्शन भी किसके आगे करेंगे क्योंकि कोई मंत्री ही नहीं होगा। बिहार में शराबबंदी है तो राजस्व की कमी है, पैसा आ नहीं रहा है। ऊपर से 10-10 हजार रुपये बांटे गए, जिससे 30-40 हजार करोड़ का जो है चपत लगा है सरकार के ऊपर। तो नीतीश कुमार के पास सरकारी कर्मचारी को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर अगर कोई छात्र कोशिश करेंगे कि हम धरना प्रदर्शन देते हैं, अथवा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिलेगा, वो सोचेंगे कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हंगामा करेंगे, तो करेंगे किसके आगे? क्योंकि कोई मंत्री तो होगा नहीं। राजनीतिक दल ने अपना अपना पीछा छुड़ा लिया, साइड हो गया। और राजनीतिक दल क्यों? भाजपा ने ऐसा चक्रव्यूह चल दिया है कि 3 ही मंत्री होंगे, बाकी तो कोई मंत्री होगा नहीं, और अफसर अपना जूझते रहेंगे आम जनता से। कुल मिलाकर भारतीय लोकतंत्र में जो एक अराजकता की होती है स्थिति, वो नजर आ रही है। भविष्य तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर से ये शुरुआत की गई है कि मंत्री ही भाग जाए। जैसे कि बाहर आप सुनते होंगे कि कई देशों में ये हंगामे हुए हैं, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ। बिहार के अंदर कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है समस्याएं कि जब मंत्रालय ही नहीं होगा तो लोग सवाल किससे करेगा? कौन सी पार्टी से सवाल करेगा? जदयू में निशांत कुमार किसी पद पर नहीं है, सरकार में किसी पद पे नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली रहेंगे, उनसे कोई पूछने जा नहीं सकता। बिहार की जनता को अधर में छोड़कर 3 मंत्री को शपथ ग्रहण दिलवाकर सरकार ने अपना पीछा छुड़ाई है आम जनता के सवालों से। और तो और, जैसे केंद्र सरकार में आप कोई सवाल कीजिए प्रधानमंत्री जी के मंत्रालय से या प्रधानमंत्री जी से, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो नेहरू जी, यानी प्रथम प्रधानमंत्री इस देश के वो जिम्मेदार हैं। और बिहार में अगर सवाल कर देते हैं सम्राट चौधरी जी से, तो वो कह देंगे कि नीतीश और मोदी मॉडल चलेगा। ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि नीतीश और मोदी का मॉडल क्या है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। वो एक लाइन में कह देंगे कि पहले की तरह नीतीश और मोदी का मॉडल चलेगा। वो क्या करने वाले हैं अपने विवेक से कुछ नहीं बोलेंगे, 2-4 शब्द भी नहीं बोलेंगे। और तो और, सम्राट चौधरी की एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, सबके ऊपर चर्चा होना शुरू हो गया। आम जनता तो खंगालेगी, पूछेगी हमारा मुखिया कौन है, कौन सी क्लास पास है। कल तक आप तेजस्वी यादव को 9वीं पास कह रहे थे, क्या सम्राट चौधरी बताएंगे कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? क्योंकि सोशल मीडिया पे चल रहा है वो 7वीं पास है।
तो इस तरह से जो है मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी उंगलियां उठेगी, 2 डिप्टी सीएम बने हैं उनके ऊपर भी उंगलियां उठेगी। और सबसे बड़ी समस्या है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बहुत सारे फैसले लेने होते हैं, लेकिन 1-1.5 महीना पूरा मंत्रालय वैकेंट रहेगा, कोई काम नहीं होगा और मंत्री जी हैं ही नहीं तो आप कुछ कह भी नहीं सकते। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।